कि भारतीय झूठा पार्टी का जन्म दरअसल झूठ बोलने के नाम पे ही। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते। बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है। पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ कुछ भी करोगे तुम्हारी ईट से। पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का मुद्दा उठाया था, उसके बाद बौखलाकर उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही अपनी खेल में हमारे एक माननीय सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए। चलो वो बेचारा अमित मालवीय तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है, तो उसको तो झूठ बोलना मजबूरी है। 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे। पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर उन्होंने अभी मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पर मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. अच्छा, ये इसको अलग रखो। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करता हूं तो बार बार ये दोहराता हूं और देश के लोगों को बताता हूं कि भारतीय झूठा पार्टी का जन्म दरअसल झूठ बोलने के नाम पे ही हुआ है। दिन रात सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी का नेता कुछ बोले उसको रीचेक जरूर कर लीजिए। ये मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, एक घोषित युद्ध, एक खुलेआम लड़ाई, अपमानित करने का काम, वोट कटवाने का काम। और भाजपाइयों को मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और जब तक हम लोग हैं पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ कुछ भी करोगे तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। शांत नहीं बैठेंगे, सदन से लेकर सड़क तक तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का मुद्दा उठाया था। उसके बाद बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, जिनका नाम राम सिंह है, जिनका नाम राम जी है, जिनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं बांग्लादेशी कह के। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए
मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। और मैंने इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। फिर भारतीय जनता पार्टी का झूठ का सेल सक्रिय हो गया। उनके झूठों की बमबारी होने लगी और इस खेल में हमारे एक माननीय सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए। चलो वो बेचारा अमित मालवीय तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है, तो उसको तो झूठ बोलना मजबूरी है, उससे शिकायत नहीं, क्योंकि तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है। वो क्या करेगा? वो तो यही सब उल्टा सीधा लिखेगा, उसको झूठ प्रचारित करना है। लेकिन 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? वो घर भी छीन लेना चाहते हो? छीन लो भाई, सब कुछ छीन रहे हो। जो हमारा पैतृक आवास है, घर है, जो हमारे घर का पता है, उसको तुम बता रहे हो इनकी पत्नी का वोट वहां बना हुआ है, वहां रहती है सुल्तानपुर में। तो हमारे जो पैतृक आवास है, जो हमारा गृह जनपद है, वहां से भी निकालना चाहते हो। घर वर कब्जा करने का कोई प्लानिंग, कोई योजना हो तो बता देना, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब मैं इनके झूठ का एक एक करके खुलासा करता हूं। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है। पूरे देश के भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाके अनीता सिंह, जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर मैं बोल दे रहा हूं, 220 29 35, मोटे मोटे अक्षरों में दिखा दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं, वास्तव में अगर उन्होंने इंडिया को डिजिटलाइज किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो कम से कम भाजपाई मूर्खों और उनका जो सबसे बड़ा मूर्खाधीश है अमित मालवीय, जो मूर्खों का सरदार है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको अकल नहीं है 5 पैसे की, ट्वीट कर रहा है सुबह से, उसको मैं कहना चाहता हूं निकालो अनीता सिंह का नाम कहां दर्ज है। बीटीएम नंबर बता दिया तुझे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिन रात झूठ। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर, इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। सीपीडब्ल्यू सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है, अभी लोकसभा के चुनाव में 6 महीने पहले। इतनी भी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाते। वहां तमाम मीडिया मौजूद थी, उनके कैमरे में कैद है। और मैं और दिखा दूं आपको, यह उनका वोटर आईडी कार्ड है, मेरी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी का वोटर आईडी कार्ड है ये। और ये उनकी फोटो है जिस दिन वो वोट डाल के आई हैं लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में जब वोट डाल के आई हैं तो ये उनकी फोटो है, पत्नी की हमारे, और ये उनका वोटर आईडी कार्ड है। अब पूरी की पूरी भाजपा इतनी बुद्धिहीन है कि वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके, और सारे मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, जाइए भाई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कीजिए इनका वोट नॉर्थ एवेन्यू के पते पे है कि नहीं है।
है कि नहीं, ये चेक कीजिए। अब वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, बिना चेक किए, बिना समझे, बिना जाने, क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला, तो दिन कैसे बीतेगा। तो उन्होंने एक एफिडेविट डाल दिया बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने। वो एफिडेविट है जनवरी का, मनोज तिवारी जी। और अपने उस मूर्खाधीश आईटी सेल वाले को बताइए, जो झूठों का सरदार है। ये देखिए, ये 4 जनवरी को बाकायदा सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में वहां का वोट डिलीट करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। 4 जनवरी 2024 को ये लेके आया हूं मैं। और जो सुल्तानपुर में वोट था पत्नी का, उस वोट को काटने के लिए ये देखिए यहां पे साइन किया हुआ है, देख लिया। बीजेपी वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों, देखा तुमने? सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एप्लीकेशन दिया गया है 4 जनवरी 2024 को कि हमारा वोट काट दिया जाए। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? ये झूठ बोलने की बीमारी से निकलो तुम लोग। देश का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। ये रिसीविंग मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको दिखाइए और चलाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही सारी बातें डिटेल में करूं। और ये देखिए, जो मधु जी हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दी है वोट काटने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये मधु जी कौन है, ये संजय सिंह से पूछिए। मतलब दुष्टों का समूह है भारतीय जनता पार्टी। अब आप समझिए कि वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन भी देना, और मैं बताऊं कि कौन है। जब इनके पते पे जाके पूछा गया तो कहने हमें नहीं मालूम कि किसने हमारे नाम से एप्लीकेशन दे दिया। अब किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, वो हमारी पत्नी का वोट कटवाने के लिए किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, क्यों एप्लीकेशन देगा? तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ये एप्लीकेशन दी है। और इस पूरे मामले को लेके कल से उन्होंने, जो आज से मनोज तिवारी जी ने और अमित मालवीय जी ने जो मेरे परिवार को और मुझे अपमानित किया है, बदनाम किया है, 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन दोनों लोगों के खिलाफ मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा। इन दोनों लोगों को न्यायालय में लाऊंगा और वहां पे इनको एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ बोला है, जो उन्होंने अपमानित किया है मुझे और मेरे परिवार को, पत्नी को, तो उनको न्यायालय में आके इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर वही दोहरा रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन फाइल हुआ था नेता सिंह जी का नाम काटने के लिए, वो आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और खुद आप लोगों ने करवाया है।
कल उन्होंने कैमरे पे आके बोला, वो वीडियो आप लोगों को मिली कि नहीं मिली मैं दे देता हूं। उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी है। कौन कर रहा है ये खेल, कौन कर रहा है मैं बताऊं आपको, एक एक करके बताता हूं आपको, एक एक करके बताता हूं। नहीं शाहदरा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया। जनकपुरी में भाजपा के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया। और तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117, जिसका विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा, बूथ नंबर 117 पर कुल 1337 वोट है, जिसमें से 554 वोट कटवाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया। पालम में भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। रजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। हरिनगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। ये सारी डिटेल जब मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी और बार बार इसको केजरीवाल साहब ने और हमारी पार्टी ने उठाया, तो अब उन्होंने तरीका बदल दिया कि दूसरे के नाम से आवेदन दिलवाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी वालों, तुम्हारा पाला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फरेब, तुम्हारे घोटाले को यहां उजागर करेंगे और चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने देंगे। हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने की कोशिश मत करना, उसमें तुम विफल होगे और उसमें हम तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, आपके वोटर उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप पहले किसी और विधानसभा में रजिस्टर्ड थे, अब आपने क्या शिफ्ट कराया, एप्लीकेशन दिया डिलीशन के लिए? अरे भाई, मैं दिल्ली में हूं ना। दिल्ली में मैं पहले एमपी नहीं बना था, किसी और पते पे रहता था, आप सब लोग जानते हैं। इसमें अपराध क्या है? वोट हमारा एक ही जगह रहेगा ना, किसी एक जगह पे। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने अपील की है फिलहाल अभी हाल ही में ट्वीट करके कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि लोकसभा में जो वोट डाला था आपके और आपकी पत्नी के साथ, उन्होंने फोटो भी डाला है और अपील की कि इस पे एक्शन लिया जाए। इस पे किस चीज पे एक्शन लिया जाएगा बताइए? वोट मैंने एक जगह डाला तो एक्शन किस बात के लिए है? वोट नहीं, वोट डालने के लिए एक्शन लिया जाएगा कि वोट क्यों डाला? और बताइए सर। इसके अलावा एक और सवाल है, आज आप लोगों ने दिल्ली में पंडितों और ग्रंथियों के लिए 18,000 की तनख्वाह का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली के कई सारे इमाम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक हफ्ते में 3 बार से प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इस मामले में सरकार का पक्ष आएगा आप लोगों के सामने, वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे।